पृथला 26 गांवों को नगर निगम में शामिल करने का सरपंचों ने किया विरोध। विधायक नैनपाल रावत को सौंपा ज्ञापन। जिले के 26 गांवों को नगर निगम में शामिल करने का विरोध शुरू हो गया है और इसको लेकर 1 दर्जन से ज्यादा सरपंचों ने आज विधायक नैनपाल रावत को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इन गांवों को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं विधायक नैनपाल रावत ने कहा है कि अधिकारियों ने गलत तथ्य पेश किए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर इस समस्या का समाधान कराएंगे। मुख्यमंत्री हमेशा लोगों के भले के लिए कार्य कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है ये नजारा है पृथला विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत के निवास का, जहां पर आज पृथला विधानसभा क्षेत्र सहित के अन्य गाँवों के सरपंच और ग्रामीण उनसे मिलने पहुंचे हैं। ग्रामीणों और सरपंचों ने आज विधायक नैनपाल रावत को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जो गांवों को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, इससे गांवों के विकास पर असर पड़ेगा और ग्रामीणों की रोजी रोटी पर भी बन सकती है। ये फैसला ग्रामीणों और गांवों के पक्ष में नहीं है। वही विधायक नैनपाल रावत ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वे किसी भी हाल में उनकी बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे और मुख्यमंत्री हमेशा लोगों का भला चाहते हैं। गांव का विकास आज शहरों की तर्ज पर किया जा रहा है तो नगर निगम में शामिल करने का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने गलत तथ्य पेश किए हैं, जिसकी वजह से इस तरह का निर्णय सामने आया है, लेकिन वे विधायक नीरज शर्मा और विधायक राजेश शर्मा को साथ लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर इस बात के लिए गुहार लगाएंगे कि इन गाँवों को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह निर्णय ग्रामीण और गाँवों के पक्ष में नहीं है। देखिए, जो नगर निगम हमारा फरीदाबाद है उसके साथ NIT विधानसभा के कुछ गांव, तेगांव के कुछ गांव और पृथला विधानसभा के 10 गांव, इनको नगर निगम में जोड़ने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। और मैं समझता हूं कि ये एक जल्दबाजी का निर्णय किसी अधिकारी के द्वारा या किसी अन्य नेता के द्वारा लिया गया हो सकता है, क्योंकि नगर निगम में जो पहले भी 40 वार्ड हैं और 40 वार्ड में जितने भी गांव इसमें, चाहे वो सारन हो, चाहे वो दौलताबाद हो, चाहे वो सीही हो, अजरौंदा हो, उनकी भी जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। और ये गांव जो हैं एक छोटी छोटी रोजी और रोटी चला करके भैंस और पशुपालन, छोटी किसानी, खेती या कभी जिनको जरूरत पड़ती है तो छोटी दुकान खोलकर भी अपना काम चलाते हैं। तो मैं समझता हूं कि पहले अगर नगर निगम 40 वार्डों का उद्धार कर देती है, नगर निगम 40 वार्डों का रखरखाव अच्छा कर देती है, वहां सफाई कर देती है, अन्य चीज़ों की वहां जो कमी है, तो मैं समझता हूं फिर इसका दायरा बढ़ा दिया जाए। और आज बहुत सारी पंचायतों के प्रतिनिधि इसको ज्ञापन को लेकर मेरे पास आए हैं। मैं निस्संदेह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, और मैं ये भी बता दूं कि मैं निश्चित तौर पर इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूं कि किसी भी सूरत में कोई गांव नगर निगम की परिधि में लाया जाए या उसको बढ़ाया जाए। ये जो निर्णय लिया गया है, इसमें क्या जनप्रतिनिधियों को शामिल करके कोई चर्चा की गई थी इससे पहले? नहीं, ये सच है कि जनप्रतिनिधि को भी और यहाँ के अन्य जो नेता हैं या गांवों के प्रतिनिधियों को भी उसमें शामिल करके पूछ लेना चाहिए था कि भाई क्या इससे आपका भला हो सकता है। लेकिन मैं एक बात बड़े स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी किसी भी सूरत में प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता का अहित बर्दाश्त नहीं करते। पारदर्शिता की राजनीति करते हैं, संतों की राजनीति करते हैं और भलाई की राजनीति करते हैं। कहीं ना कोई ऐसी चीज़ जो हुई है, या तो उन्हें समझाने में, बताने में किसी ने कोई ऐसी जल्दबाजी की है जिससे ये निर्णय जल्दबाजी में लिया गया निर्णय मानता हूँ मैं इसको। और निस्संदेह मैं चाहता हूं कि भाई किसी भी सूरत में, और ख़ास तौर पर पृथला क्षेत्र के 10 गांवों को इसमें शामिल नहीं होने दिया जाए, ना किया जाए, क्योंकि गांवों के लिए बहुत नुकसानदेह है। सरकार का निर्णय मानते हैं, अधिकारियों की कोई इसमें लगता है आपको कि अधिकारियों की शर्त? देखिए, जिसकी भी होगी माननीय मुख्यमंत्री इस बात को सीधे से स्पष्ट कर देंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर ये निर्णय गाँवों के हित में ना हुआ तो निस्संदेह माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इसको वापस भी ले लेंगे, क्योंकि वो ऐसा कोई निर्णय समाज के किसी अंग पर नहीं थोपते जिससे समाज के किसी अंग को नुकसान हो। जो हमारे जो 26 गांव लिए हैं सरकार ने नगर निगम में, पहले तो जो पहले गांव लिए हुए हैं उनकी कोई साफ सफाई नहीं, बहुत गंदा रहता है। हमारे यहाँ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा, रोज देखते हो गए आप लोग भी, मटका फोड़ प्रदर्शन होते हैं नगर निगम में। हमारे गांव में क्या है कि सरपंच के पास कोई भी फ़ोन करता है, पानी की समस्या होती है, उसका 1 घंटे में निदान हो जाता है। साफ सफाई है, कोई गली खराब है, नाली खराब है, सरपंच तुरंत करा देता है।
नगर निगम के तो धक्के खाने पड़ेंगे हमें, और वो एक काम 1 घंटे के बजाय वो 1-1 महीने में 2-2 महीने में होगा। हमें कोई फायदा नहीं है नगर निगम में जाने से। हमारी पंचायतें समक्ष हैं अपने विकास कराने में गांव के। अगर सरकार ये निर्णय वापस नहीं लेती है तो क्या आपका आगे का कदम होगा? आगे का कदम यही है, हम अपने माननीय विधायक जी के पास आए हैं, मंत्री जी के पास आए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे उनके साथ। ये नहीं होना चाहिए जी। जैसे कि मतलब हमारा पड़ोसी गांव झारसेतली है, हम देख रहे हैं कम से कम 20 साल हो गए उसे, और मतलब कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी तरह की, नहीं कोई साफ सफाई है, नहीं कुछ है। तो हम चाहते हैं कि मतलब ये नहीं जाना साल से चाहिए। मिले क्या गुहार लगाई आपने? कि हमारे मतलब ये जो 26 गांव हैं ये नगर निगम में नहीं जाने चाहिए।